Hello, my dear friends. I welcome you all in my YouTube channel, Knowledge Acre. My name is Saranjit Yadav, and I am going to help you in achieve your goal. I am starting new batch for physics, जहाँ पे हम cover करेंगे beautiful concept with beautiful numerical. So let's start. Now, before starting the session, I just want to tell you कि what is the beauty of our channel. ठीक है, जो Knowledge Acre चैनल हमने इनिशिएट किया है, इनिशिएटिव लिए हैं, इसका ब्यूटी क्या है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, देखो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है ये आपको हर जगह मिलेगा, बट जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये आपको जो आप पेड वर्जन लेके पेड करके कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ते हो ना, वो वहां पे भी आपको ये चीज नहीं मिलेगा। ओके। सो दूसरा जो मेन टारगेट है, मेन ब्यूटी है इस नॉलेज एकर चैनल की, वो ये है कि हम आपको पूरा डे 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपके ड्रीम को अचीव करने में। एंड गाइज, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि YouTube पे ऐसा पहली बार होने वाला है, ठीक है, YouTube पे ऐसा पहली बार होने वाला है कि आप बिना पैसे दिए घर बैठे ही लाइव क्विज और टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं लाइव पूल बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, जो हमारी टीम है पूरी, वो इसमें दिन रात मेहनत कर रही है। ठीक है, लाइव पूल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, ताकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का हमने मोटो उठा रखा है वो हमारा कंप्लीट हो। तो हम यहाँ पे कंप्लीटली आपको लाइव क्विज प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। अगेन, जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन आपको हर सेशन के बाद डीपीपी, डीपीपी क्या होता है? ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, डीपीपी क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल, वो आपका एकदम क्लियर होता रहे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रैक्टिस शीट है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस शीट जो होगी उसके अंदर 3 एक्सरसाइज होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें एकदम वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। ये सिंपल न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, जो थ्योरी पार्ट आपने पढ़ा होगा वो बिल्ड करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे। जो सेकंड एक्सरसाइज होगी, सेकंड एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको ये अप्रोच बिल्ड करेंगे कि किस तरह से सोचना है। ठीक है, अप्रोच क्या होगी उस वाले एक्सरसाइज की, कि आपके अंदर जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है, थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उस चीज को बढ़ाने के लिए मैं इसमें सेकेंड एक्सरसाइज को ऐड करूंगा। नाउ थर्ड एक्सरसाइज गाइज, एज यू नो कि हम यहाँ पे अपना लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं, तो थर्ड एक्सरसाइज कुछ इस तरह से होगी कि आपको कॉन्सेप्ट, आपकी थिंकिंग जो एबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो हर चीज को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, ताकि आपकी जो लर्निंग पावर है, आपका जो कॉन्सेप्ट हो, वो इस तरह से मजबूत हो जाए कि आपको दोबारा कहीं भी कहीं जाके कोई चीज देखना ना पड़े। सो दिस इज आवर होल टारगेट। अगेन, जो भी हमारा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, ठीक है, यूट्यूब पर जो भी आपको पढ़ाएगा, ठीक है, वो एक ऐसे दिन लाइव होगा, ठीक है, जहां पे आप अपना डाउट क्लियरिंग सेशन में अपने डाउट को उसी इंस्टेंट पे कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर चैनल नॉलेज एकर। ये ब्यूटी आपको, देखो, बार बार बोलने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि YouTube पर ऐसा पहली बार होने जा रहा है, ठीक है, जहां पे आपको इतने सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है, जो कि आपको लेने के लिए पे करना पड़ता है बड़ी बड़ी कोचिंगों में, बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट हम यहाँ पे ये सारा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ओके। सो आज हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन, ये अपना क्लास 11th, ठीक है गाइज, क्लास 11th का जो काइनेमेटिक्स पोर्शन है, उसका फर्स्ट चैप्टर है। गाइस, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन, एंड इज वेरी बेसिक। इसको समझना बहुत ही आसान है। मैं इसमें एनिमेटेड वीडियो के साथ आपको समझाऊंगा, ताकि एक बार में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे काइनेमेटिक्स की,
पूरे काइनेमेटिक्स की इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें जो टर्म्स होते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें एक एक टर्म्स को क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे पोजीशंस की। तो पोजीशन क्या होता है, सिंपली में अगर आपसे कोई चीज पूछता है कि आपके साइड में बॉटल रखा है, ठीक है, बॉटल रखा है, तो आप क्या बोलते हो, बॉटल इधर रखी है, ले लो। बट दिस इज नॉट द टर्म्स इन केस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हम ऐसा नहीं बोलते, पोजीशन को डिफाइन ऐसे नहीं करते। सो पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल्स, जिसमें मैंने क्लियर विजुअलाइजेशन रखा है आपके लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। ये बंदा क्या है, यहाँ पे क्या है, बाइक राइडर है, ठीक है, ये क्या है अपना बाइक राइडर है, जो कि बाइक पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे खड़ा हुआ है। मैंने जो बाइक राइडर का है उसको पॉइंट ओ कंसिडर किया है, ठीक है, बाइक राइडर का पॉइंट ओ कंसिडर किया है। और ये एक होली का दिन है, ठीक है, किसका दिन है, होली का दिन है। होली के दिन पे तीन इसके अलग अलग दोस्त हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये कलर लेके इसके ऊपर फेंकने के लिए। तो ये जो बाइक राइडर यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसने अपने जो दोस्त ए है, ये देख रहे हो, दोस्त ए और ये जो बी है, ये सी है, मैंने इन सबको ऑब्जर्वर बना के रखा है। ये तीनों जुगाड़ में है कि मेरा दोस्त अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन पॉइंट ओ पे आएगा तो हम उस पे कलर फेंकेंगे। तो उस तरह से सबने अपने अपनी ऑब्जर्वेशन करी। जैसे ऑब्जर्वर ए है, तो ऑब्जर्वर ए ने क्या क्या बोला उसने, कि जो बाइक राइडर है वो 2 मीटर किस डायरेक्शन में है, साउथ की डायरेक्शन में है। ध्यान से देखो गाइस, ये नॉर्थ नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है। तो जो बाइक राइडर है वो मेरे से 2 मीटर की दूरी पे साउथ की डायरेक्शन पे है। बाइक राइडर बी ने क्या बोला, जो बाइक राइडर है वो 6 मीटर मेरे से नॉर्थ की डायरेक्शन में है। बाइक जो ये सी वाला है, सी वाला ऑब्जर्वर क्या बोला, जो बाइक राइडर है वो मेरे से वो मेरे से 4 मीटर वेस्ट की डायरेक्शन में है। तो गाइज यहाँ पे पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, जो पोजीशन है, ध्यान से सुनना, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत हो रही है यहाँ पे। पहला क्या है, मैग्नीट्यूड, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, वैल्यू, वैल्यू बोल रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 2 मीटर, जो ये, ठीक है। दूसरा क्या चीज चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन चाहिए किसी की पोजीशन डिफाइन करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके, पोजीशंस को इस तरह से हमें डिफाइन करना है। नाउ ये जो चीज मैंने वहां पे बताया, सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू एक्सप्रेस पोजीशन, पोजीशन को किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स की जरूरत होती है। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। गाइज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसको नेक्स्ट स्लाइड में, जो अपकमिंग स्लाइड है, वहां पे हम इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो डायरेक्शन, देखो दो फैक्टर चाहिए, फर्स्ट वन इज डायरेक्शन, सेकेंड वन इज मैग्नीट्यूड। इसीलिए हम जो काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं क्लास 11th की, उसमें हम किसकी बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर्स की बात करते हैं। ओके, वेक्टर आपको ही पता है, ठीक है, वेक्टर दो तरह के होते हैं, स्केलर वेक्टर और, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। दो चीजें हमने बात करी, एक तो पोजीशन, दूसरा पोजीशन को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। पोजीशन को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिफाइन करते हैं, ओके। सो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज होता है जहां पे हम ऑब्जर्वर बैठा हुआ होता है, और ऑब्जर्वर जहां पे बैठा हुआ, तो वहां से वो अपनी ऑब्जर्वेशन को करता है, ठीक है, वहां से अपने ऑब्जर्वेशन को करता है। सपोज यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये इंसान है, ठीक है, सेम इंसान इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है, ओके। सो इसको मैंने क्या बना दिया, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वर। इसको मैंने क्या बना दिया, ऑब्जर्वर बना दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये जो कार है, यहाँ पे देख रहे हो, कार यहाँ पे स्टैंड है। इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, कार मेरी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, कार मेरी मूव नहीं कर रही है। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बट इन केस ऑफ सेकंड, सेकंड वाले में क्या हो रहा, ध्यान से देखना, ठीक है, सेकंड वाले में क्या हो रहा, जो मेरी कार है, देखो वो मूव कर रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो क्या हो रही है, मूव कर रही है। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, ये चीज आपने देखा। बट इस केस में क्या है, जो कार है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्व फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये हमें ये बताता है कि कौन से
फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, कौन सी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में वो क्या था, कार क्या है, वो रेस्ट में है क्योंकि उसकी पोजीशन और डायरेक्शन कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है। इस वाले केस में ये कार की जो पोजीशन है वो यहाँ है, बट जब इसने मोशन स्टार्ट किया, जो मैंने एनिमेशन वीडियो भी दिखाया था, वो कार मूव करके यहाँ पे आई थी। तो इस यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो जो ऑब्जर्वर है वहां से उसकी डिस्टेंस देखो, वहां से उसकी डिस्टेंस चेंज हो गई, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे जो ये वाली कार है, कार इस वाले केस में वो क्या हो रही है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, बट सेम कार जो है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट में है। तो मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं और ये डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम ऑब्जेक्ट मोशन और रेस्ट में हो सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अगेन रेस्ट एंड मोशन को मैं फिर से समझते हैं, ठीक है, फिर से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में इसको समझेंगे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी कि रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म्स होते हैं, ओके गाइज। जैसे इस वाले केस में ध्यान से देखना, इसको मैं एनिमेटेड वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से मैं बात कर रहा हूं। ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, दोनों ही केसेस में, ये मेरा फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकंड केस है। इन दोनों ही केसेस में ऑब्जर्वर मेरा सेम पोजीशन पे है, ठीक है, सेम पोजीशन पे है, मैं ऑब्जर्वर का मोशन नहीं करा रहा, ठीक है। इस वाले केस में जो मेरा ये पूरा है गाड़ी है और इसके अंदर जो भी अपन के पीपल मैन एंड वुमेन बैठे हुए हैं वो सारे के सारे किसमें हैं, स्टॉप है। स्टॉप मीन्स कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा, नो मोशन। तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली यही बोलेंगे कि जो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट है ना वो मूव नहीं कर रहा, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, ये जो पूरा है, ठीक है, गाड़ी और गाड़ी के अंदर बैठे लोग वो सारे के सारे किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है, वो सारे के सारे किसमें है, रेस्ट में है। बट इस केस में ध्यान से देखो, इस वाले केस में क्या हो रहा, इस वाले केस में ये गाड़ी क्या हो रही है, मूव कर रही है, ये गाड़ी क्या हो रही है, मूव कर रही है। मींस मींस इसकी जो पोजीशन थी, देखो पोजीशन वो क्या हुई, चेंज हुई, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर चेंज हुई। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो गाड़ी यहां से यहां मूव करके गई है वो किसमें है, मोशन में है, ठीक है, वो किसमें है, मोशन में है। ओके, सो रेस्ट एंड मोशन, जो रेस्ट और मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने रिलेटिव टर्म्स होते हैं, मैं पहले ही बता चुका, ठीक है। तो अब जो डेफिनेशन मैं बोलूंगा, दिस इज द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ओके, ये एक्चुअल डिफिनेशन होगी रेस्ट और मोशन की। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर टाइम के साथ वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। बट अगर टाइम के साथ, ठीक है, अगर उसकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगेन आई रिपीट, ठीक है, अगेन आई रिपीट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते से ही कहानी बदल जाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे, सबको पता है कि कितने तरह के मोशन होते हैं, 1D वन डायमेंशनल मोशन, 2D टू डायमेंशनल, 3D थ्री डायमेंशनल मोशन। बट इसको हम थोड़ा विजुअलाइजेशन से समझते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन होता क्या है। देखो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है, जब भी बॉडी मूव करेगी, ठीक है, जब भी बॉडी मूव करेगी उसका सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन चेंज हो, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उसे बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन, ओके। देखो ये अपने दो एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होने का मतलब है या तो एक्स एक्सिस चेंज हो या तो वाई एक्सिस चेंज हो, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। इस वाले एग्जांपल, इस वाले वीडियो को देखते हैं, ठीक है, इस वाले वीडियो को देख के हम समझते हैं कि क्या बोल रहा हूं मैं।
यहाँ पे देखो, इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा, ध्यान से देखो गाइस, इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या कर रहा है, 1D मोशन कर रहा। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, 1D मोशन कर रहा। तो 1D मोशन कोई भी आपसे पूछता है तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, उसको बोलो कि भाई वन डायमेंशनल मोशन में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है टाइम के साथ। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन। नाउ टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जब भी देखो 2D इज अ काइंड ऑफ प्लेन, ठीक है, 2D इज अ काइंड ऑफ प्लेन। जब भी मोशन होता है बॉडी का प्लेन में, प्लेन मतलब समझो, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन उसको बोलते हैं। इसको सिंपली अगर हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर बोले तो हम ये चीज कह सकते हैं, जब भी बॉडी का दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होगी, अगर उसका दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो बॉडी टू डायमेंशनल मोशन कर रही है। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन कर रही है। इसको हम एनिमेटेड वीडियो के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन में मैंने यही चीज बोला कि वो 2D मोशन होता है, तो टू कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। कितने, टू कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे बॉडी के, टू कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे बॉडी के, इट्स अ नेसेसरी कंडीशन। ओके, टू कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ठीक है, अगर अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा, तो हम उसको बोलेंगे 1D मोशन। ठीक है, 1D मोशन। बट इन केस ऑफ टू कोऑर्डिनेट मोशन में क्या, 2D मोशन में हमारा दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों ही साइमल्टेनियसली क्या होंगे, वेरी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ये एनिमेटेड वीडियो को रेफर करते हैं गाइस। ओके, सो लेट्स सी दिस। यहाँ पे देखो, हर एक इंस्टेंट पे, ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे अगर इस गाड़ी को पकड़ोगे तो उसका क्या हो रहा, जो पोजीशन है वो हर एक इंस्टेंट पे देखो कोऑर्डिनेट उसके बदलते जा रहे हैं, हर एक इंस्टेंट पे उसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा, बदलता जा रहा। तो जब भी गाड़ी हिल पे मूव करती है, ठीक है, हिल पे चलती है, तो वो कैसा मोशन है गाइस, वो हमारा टू डायमेंशनल मोशन है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, इस 1D मोशन इसीलिए होता है कि आपकी सिंप्लिसिटी के लिए होता है। यहां से आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट करते हो काइनेमेटिक्स के लिए, जो आप क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ते हो, ये एक बेस की तरह लो। ये सारे टर्म्स आगे बार बार रिपीट होंगे, तो इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, नाउ थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन इजी है। जब भी स्पेस, स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस का मतलब ही होता है 3D, समझा। when all three coordinates of the position of a body changes with time, then it is said to be moving in थ्री डायमेंशनली। थ्री डायमेंशनली का मतलब क्या है, देखो 1D में एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, 2D में अपना दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे, इन केस ऑफ 3D मोशन में तो क्या होंगे, तीनों कोऑर्डिनेट अपने क्या होंगे, चेंज होंगे। बट तीनों कोऑर्डिनेट को विजुअलाइज कैसे करेंगे, इस विजुअलाइजेशन को करने के लिए मैं आपके सामने एक एनिमेशन वीडियो रखता हूँ। ठीक है, एनिमेटेड वीडियो रखता हूँ। सो ये अपना क्या है, एनिमेटेड वीडियो है। जब भी कोई एरोप्लेन क्या होता है, स्काई में फ्लाई करता है, तो वो कैसा मोशन है उसका, उसका 3D मोशन होता है। ठीक है, 3D मोशन होता है, इसको आप ध्यान से देखना। ये अपना ऊपर का मैंने एक्स एक्सिस लिया है, इधर का सॉरी, ऊपर का क्या है, वाई एक्सिस, राइट साइड एक्स एक्सिस एंड डाउन इज जेड एक्सिस। सो लेट्स सी, देखो ये अभी ऊपर जा रहा, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, इधर भी जा रहा, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा, नीचे भी आ रहा, तो इसका क्या हो रहा, जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा। सो इसका जो मोशन हो रहा है, ये अपना 3D मोशन कर रहा है, थ्री डायमेंशनल मोशन कर रहा है, क्योंकि इसका तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए अपन यहां तक ही रखते हैं। ठीक है, मैं सेशन को एंड करने जा रहा। और दूसरी चीज, जो मैंने ये चीज बताया कि ये हमारे चैनल की जो ब्यूटी है वो यही है, अगेन आई रिपीट, जो हमारे चैनल की ब्यूटी है वो यही है कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे आपको जितने भी चैनल मिलेंगे, जितने भी चैनल मिलेंगे, हर चैनल पे यही आपको मिलेगा कि वहां पे सिर्फ वीडियो बनती है और सब अपना निकल जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको कि कंटेंट के बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी,
जिसका डिस्कशन हम हर नेक्स्ट जब भी हम लाइव क्लास लेंगे, जब भी हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उन शीट का आपसे लाइव इंटरफेस बना के हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बट ये सारा पॉसिबल तभी होगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। सो फॉर योर सपोर्ट प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड डू वन थिंग, सब्सक्राइब इट फॉर स्टे टून अपडेटेड। ठीक है, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को, जो भी आपके साथ के हों, रिलेटिव्स में हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जितना हो सके स्टूडेंट को इंगेज कराओ, बिकॉज हम आपसे, हमारा मोटिवेशन आप हो। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो हम भी आपके सामने वैसे ही कंटेंट लेके आएंगे, उसी तरह से आपको ट्रीट करेंगे। सो एंजॉय दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।